नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम अंकित सर के ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अग्निवीर जीडी एंड ट्रेडमैन 24 मार्च 2024 का जो मॉक टेस्ट आया है, इसमें हम मैथ के 15 क्वेश्चन को हल करेंगे, वो भी 2 पार्ट में हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। टेस्ट खुल चुका है दोस्तों। हम अपने मैथ के सेक्शन को चूज करेंगे। इसमें मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, यानी कि 25 से कौन सी संख्या विभाज्य है। इसमें तो 25 से विभाज्य के पीछे के 2 अंक देखेंगे। पहले में 10 दिए गए हैं, दूसरे में 55, तीसरे में यानी कि 75 और चौथे में कितने दिए हुए, यानी कि 40। तो 25 से विभाज्यता का नियम ये है कि यानी कि जिसमें संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 25 से पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 75 ही इसमें इकाई संख्या है जो 25 से पूरी विभाज्य, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी कि सबसे छोटी बताएं। तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसमें पहला है यानी कि 11/13 को जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.846। और दूसरा ऑप्शन है यानी कि 9/11 को जो आप सॉल्व करेंगे तो 0.818 आएगा। और ऑप्शन सी जो है यानी कि 3/4 है, इसको जो आप सॉल्व करेंगे 3/4 को तो 0.75 आएगा। और डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 5/7, 5/7, ये 0.714 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इसमें क्या पूछा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 5/7 ही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5/7 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि तीसरा। ये क्वेश्चन बोर्ड मास है दोस्तों, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप खुद कर लेंगे। यानी कि बोर्ड मास नियम काफ़ी सरल नियम होता है, इसका 6 आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF और LCM क्रम से 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 तो दूसरी संख्या बताइए। यानी कि इसमें होता है LCM यानी कि लासा और इंटू मासा यानी कि HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें आपको मान रख देने हैं, यानी कि 29 इंटू 435 और बराबर 145 इंटू एक्स, यानी दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो आप यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से कितने 5 से कटाएंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यहाँ पर आ जाएगा 87। और यहाँ पर ये कितना है 145 है। ये कितनी बार कटेगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 ने 45, ये 29 बार। तो 29 से 29 खत्म, यानी कि x बराबर कितना 87 दूसरी संख्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, यानी कि a का धन b के धन का 2/3 है और b का धन c के धन का 9/11 है। तो a के धन से c के धन का अनुपात बताइए। ये अनुपात समानुपात से है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c आप लिख लो। तो यानी कि a अनुपात b यानी कि 2:3 हो जाएगा, और b और c यानी कि 9:11 हो जाएगा। खाली जगह भर दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो हो जाएगा 9 दूनी यानी कि 18, 9 3 27, 11 33। तो यहाँ पर सीधा सीधा कट जाएगा 6:11। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मिक्सर एंड एलिवेशन पर आधारित है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इसमें पहले चाय का भाव दिया हुआ है, पहले और दूसरी बार चाय का भाव दिया हुआ है। पहले 15 दिया हुआ है, दूसरी बार 20 दिया हुआ है, और कुल मिला के कितना है 16.50 दिया हुआ है। तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 20 में से जब 16.5 आप घटाएंगे तो बचेगा 3.50, और जब आप 16.50 में से 15 आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1.50। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे यार, 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 7:3
करेक्ट आंसर होगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 7। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि औसत यानी कि एवरेज पर आधारित है। औसत बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको मान रखना है। औसत दिया हुआ है कितना, 56.5 बराबर पदों का योग करना है, यानी कि 46 प्लस x प्लस 30 प्लस 36 प्लस यानी कि 59 प्लस 82 और प्लस 68 प्लस 94 और बटे में आपको ये कितनी संख्या आएंगी, 8 हैं टोटल। फिर आपको कैंची का गुणा करा देना है, ठीक है। तो आपका x का मान निकल आएगा, यानी कि x प्लस 415 हो जाएगा। जब आप इनका योग करेंगे सबका तो 415 आएगा बराबर। और इसका आपको इसमें गुणा कराना है, आपको 8 का 56.5 में गुणा हो जाएगा। 56.5 में 8 का गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 415 बराबर ये कितना गुणा हो जाएगा, यानी कि 452 आ जाएगा। तो x का मान जब ये जाएगा तो 75 होकर घट जाएगा। 37 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये परसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ए की आय बी से 40% अधिक है, यानी कि ए है और बी है। ए की आय जो है बी से 40 अधिक है, तो इसकी 140 हो जाएगी, इसकी 100। 0 से 0 यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यानी कि 7:5 के अनुपात में हो जाएगी। तो अपनी तरफ से इसमें 0 लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें आगे आसानी रहेगी। कह रहे हैं कि यदि ए की आय में 25% की वृद्धि, यानी कि इसमें 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको। और बी में कितनी है, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि। उसके बाद में ये हो जाएगा, यानी कि 175 हो जाएगा जब वृद्धि के बाद। और इसमें 40 की वृद्धि होगी तब ये 200 हो जाएगा, ठीक। और ये कुल कितना है, यानी कि 1200 है, 1200। और ये कुल कितना हो जाएगा, यानी कि 200 और 175 कितना हो जाएगा, यानी कि 375। तो आप यहाँ से वृद्धि बता देंगे, प्रतिशत वृद्धि कितने की, यानी कि 375 की। और किससे, 1200 से इंटू 100। 20 से 20 12 का जब आप 375 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 31.25। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इससे आगे दोस्तों हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है और आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होती। तो बने रहें दोस्तों, कमेंट अवश्य करें वीडियो लग कैसा रहा है आपको।